So today we will discuss what is vector, how vector table executes, and how he knows that which location I have to go. What is interrupt? How interrupt execute? How he knows that which location, which IRQ I have to execute, and we also take an practical example with the help of switch button. We'll take an interrupt and execute the corresponding interrupt, how it's goes the exact location, how it's pick up the ISR and again come into the main loop. That's whole thing we'll thoroughly discuss in this lecture. So first of all, understand what is interrupt. Interrupt is nothing but a array or table of vector. So interrupt is table of vector. टेबल ऑफ वेक्टर. अब वेक्टर क्या है? व्हाट इज वेक्टर? या वेक्टर टेबल क्या है? तो वेक्टर टेबल इज द टेबल ऑफ एड्रेसेस. वेक्टर टेबल क्या है? टेबल ऑफ एड्रेसेस. सो ये एड्रेस करता क्या है? इसी एड्रेस बताता है कि which location you have to go. That location actually it store in this addresses. So every vector or ISR has a unique address, and that address store the value of the corresponding ISR functions. So whenever any interrupt occur, that try to find out the address from this vector table, and this address give the actual location, have to jump to execute the ISR. Okay, so interrupt क्या है? Interrupt is nothing but a table of addresses. So if we go to the data sheet, then reference manual actually. If you go reference manual, and here you can see that nested vector interrupt controller NVIC, and inside NVIC you will get NVIC features, and in this interrupt exception vector, if you go here you will get this table. तो अब अगर हम लोग इस टेबल का देखेंगे तो देयर आर मल्टीपल कॉलम. फर्स्ट कॉलम इज पोजीशन, and the second one is priority. Okay, and third one is type of priority. So इस तरह से there is acronym, description, offset. So इसमें क्या बताता है? सॉरी, इस पे जनरली यही बताता है कि मेरा जो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ वेक्टर टेबल मिल जाएगा, जिसमें जो शुरू का कुछ रहता है ये क्या होता है? सिस्टम एक्सेप्शन होता है.
और उसके बाद से मेरा इंटरप्ट शुरू होता है। सिस्टम एक्सेप्शन क्या होता है? इंटरनल या कंट्रोलर इंटरनल इंटरप्ट। इसका अगर फर्स्ट एड्रेस देखेंगे जो रिजर्व है, इसका जो फर्स्ट लोकेशन है, तो पोजीशन मेरा ये करंट पोजीशन क्या है ये बताता है। प्रायोरिटी मेरा बताता है कि इसका किसका सबसे ज़्यादा, जितना जो इसका वैल्यू जितना कम है उसका प्रायोरिटी उतना हाई होता है। तो कुछ प्रायोरिटी हम लोग देखेंगे माइनस में है, जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये टाइप ऑफ प्रायोरिटी जो फिक्स्ड, मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और जो सेटेबल है इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं चाहे तो। एक्रोनिमी एक्चुअली नाम है, डिस्क्रिप्शन उसका बारे में बताता है, और इसका एक्चुअल ऑफसेट जो है इसका लोकेशन बताता है कि अगर आपका जो कंट्रोलर है उसका कहाँ आप इसको रखते हैं, उसका हिसाब से ये ऑफसेट जोड़ते जाएगा, तो इसको क्या मिलेगा, इसका लोकेशन मिलेगा। जैसे हम जनरली हम लोग वेक्टर टेबल को कहाँ रखते हैं, तो वी कीप इट इनसाइड द फ्लैश ROM लोकेशन। तो ROM लोकेशन जनरली स्टार्ट फ्रॉम 0x80000। सो तो 0x80000 will be the stack address and 4 will be the reset handler address। इस तरह से आपको आगे मिल जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि इस चीज को आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा, किसका थ्रू। आप जब स्टार्टअप फाइल बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट स्टार्टअप फाइल, इसका थ्रू हम लोग अभी देखेंगे कि ये कहाँ कैसे प्रेजेंट होता है। ओके, तो अभी हम लोग अगर इसमें काफ़ी सारा आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे बात करें कि शुरू का जो था, उसके बाद फिर मेरा आ गया जैसे ये XTI लाइन आ गया, फिर आपका कैन प्रोटोकॉल, DMA, इस तरह से आपको I2C SPI सबके लिए नीचे आपको कितना तक है, ओके 109 तक है। ओके, जिसमें से अब हम लोग अगर कोड में देखें तो, लेकिन हम लोग को एक चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम लोग जो पुश बटन की बात कर रहे हैं, वो पुश बटन एक्चुअल में जनरली कहाँ कनेक्टेड रहता है, XTI लाइन के साथ कनेक्टेड रहता है। जो भी आपका यहाँ पे XTI इंटरप्ट दिख रहा है ना, इसमें आपका पुश बटन कनेक्टेड रहता है। ये XTI दिख रहा था ना अभी, और शुरू में दिख जाएगा जैसे XTI लाइन यहाँ पे एक है, तो ये IRQ नंबर होता है ये वाला। ओके, और ये मेरा XTI लाइन में, इसको एक ही IRQ में 5 XTI लाइन कनेक्टेड है। तो हम लोग अभी कोड में चलते हैं। कोड में हम लोग देखेंगे कि जो वेक्टर टेबल हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे वेक्टर टेबल का अगर शुरू से ये नहीं, पहला ही जो पोजीशन है उसको रखा गया स्टैक के लिए। जो हम लोग देख रहे थे इसमें शुरू का रिजर्व था वो स्टैक के लिए रिजर्व था। देन रीसेट हैंडलर, थर्ड है NMI हैंडलर, फोर्थ है हार्ड फॉल्ट। तो इसमें जिस अरेंजमेंट में सजा हुआ था, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट मेरा रिजर्व था जो स्टैक के लिए,
देन सेकेंड वन मेरा रीसेट हैंडलर है, थर्ड वन एनएमआई है, एनएमआई थर्ड वन, फोर्थ वन इज हार्ड फॉल्ट मेम मैनेज। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा फोर्थ वन मेम मैनेज हैंडलर। यहाँ पे जो रिजर्व है उसके लिए रिजर्व रखा गया है। अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ यहाँ पे ये रिजर्व है, जो इसके लिए रिजर्व, जितना भी रिजर्व रखा गया उतना आपको 0 से फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उतना 0 से फिल किया हुआ है। इस तरह से आपको अब ये इंफॉर्मेशन रहता कहाँ है कि इसको मेरे को कहाँ रखना है, तो इस तरह से पूरा लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये आइसर वेक्टर टेबल जो है ये कहाँ रहता है एक्चुअली में, तो इसको मैंने ऊपर में नाम दिया कि इसका नाम क्या है, तो आइसर वेक्टर टेबल, इस सेक्शन का नाम दिया मैंने। तो इस सेक्शन को मेरे को मैप करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग जाते हैं लिंक लिस्ट फाइल में। तो अगर लिंक लिस्ट फाइल में जाएंगे आप, जो .lt फाइल होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सेक्शन के अंदर बोला गया है, सेक्शन, ये जो सेक्शन के अंदर सबसे पहला एड्रेस पे रखा गया है। ओके, सबसे पहला एड्रेस में मेरा क्या रखा गया, आइसर को रखा गया। देन टेक्स्ट है मेरा, जो टेस्ट सेक्शन है, मतलब जो प्रोग्राम है। तो अगर मैं ये मेमोरी में कैसे रहेगा, सबसे जो मेरा फ्लैश का स्टार्टिंग एड्रेस है यहाँ पे, इसमें क्या है कि सबसे पहले मेरा आइसर रहेगा, आइसर का वेक्टर टेबल, उसके बाद फिर टेक्स्ट रहेगा, और उसके बाद रीड ओनली डेटा रहेगा। तो देखिए सबके लिए रैम तो इस तरह से इसको रखा, इनिशियली रखा जाएगा। ओके, तो ये आपका जिम्मेदारी है जिसका थ्रू आपको बताना होगा कि कौन सा चीज कहाँ रहेगा। अब मैं हम लोग अगर मेरा इसकी बात करूँ, मैं जिस सिस्टम में काम कर रहा हूँ ये है आपका STM32 F767। तो इसका अगर यूजर मैनुअल देखो तो यहाँ पे मेरा जो पुश बटन है वो बेसिकली मेरा कहाँ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है मेरा PC13 में। ओके, PC13 का साथ ही कनेक्टेड है। द यूजर बटन कनेक्टेड टू द IO पिन PC13। तो ये PC13 मेरा कौन सा EXTI लाइन के साथ जुड़ा हुआ है वो मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं कि EXTI ब्लॉक पे। EXTI मतलब एक्सटेंडेड इंटरप्ट इवेंट कंट्रोलर। इसमें अगर जाएंगे तो EXTI लाइन होता है क्या है, इसका बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं हम लोग। तो EXTI ब्लॉक डायग्राम इसमें, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि EXTI इंटरप्ट और इवेंट कंट्रोलर ब्लॉक डायग्राम, ये APB से क्लॉक इसका मिलता है। देन ये जो पी क्लॉक टू पेरिफेरल इंटरफेस में यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जो इनविक EXTI ब्लॉक जो जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, EXTI ब्लॉक इनविक कंट्रोलर के पास जा रहा है। तो ये पेरिफेरल से बहुत सारा
पेंडिंग रिक्वेस्ट रजिस्टर है, इंटरप्ट मार्क्स रजिस्टर है। तो आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि कौन सा आप ये जो रजिस्टर को मार्क्स करेंगे, कौन सा एज ट्रिगर आप लेना चाह रहे हैं, राइजिंग एज या फॉलिंग एज में आप लेना चाह रहे हैं, राइजिंग एज और या फॉलिंग एज में आप इंटरप्ट लेना चाह रहे हैं, उसका हिसाब से इस हर एक इनपुट लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इवेंट को आपको अनमास्क करना पड़ेगा। अब अगर उसको बाय डिफ़ॉल्ट सब मास्क रहता है, जिसका कारण बाय डिफ़ॉल्ट इंटरप्ट डिसेबल रहता है, तो उसको आपको ये करना पड़ेगा। एंड अगर हम लोग एक्सटीआई लाइन की बात करो तो सर्च करते हैं एक्सटीआई 0। It will take some time. Wait. पिन का मैपिंग कहाँ है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। PA0 मैपिंग, लाइन मैपिंग। तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा अब कहाँ से मिलेगा, ये बेसिकली आप यहाँ पे जाएंगे एक्सटीआई में तो नीचे आपको मिलेगा ये इंटरप्ट के अंदर एक्सटर्नल इवेंट कंट्रोलर ब्लॉक डायग्राम। सो इसमें आपको जो भी बाहर से जितना भी जीपीआई लाइन है वो लाइन डायरेक्टली एनविक के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये किसका थ्रू कनेक्टेड है, एक्सटीआई लाइन का थ्रू कनेक्टेड है। ओके, एक्सटीआई जो ब्लॉक है उस ब्लॉक डायग्राम का थ्रू एनविक का साथ कनेक्टेड है। तो एक्सटर्नल बेसिकली जितना भी जीपीआई एक्सटर्नल इंटरप्ट है ये आपका एक्सटीआई लाइन का थ्रू कनेक्टेड है। तो कोई भी आपको इंटरप्ट चाहिए तो आपको इसको पहले समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। तो मेरा कंट्रोलर के अंदर जितना भी 0 पिन है वो कहाँ कनेक्टेड है, सब एक ही एक्सटीआई 0 के साथ मैपिंग है। तो बोल रहा है आप टू 168 GPIO आर कनेक्टेड टू 16 एक्सटर्नल इंटरप्ट लाइन। तो इस तरह की आपको 16 एक्सटर्नल इंटरप्ट लाइन दिखेगा। एक्सटीआई 0 टू एक्सटीआई 15 तक आपको क्या दिखेगा, एक्सटीआई लाइन दिखेगा जिसमें क्या है मेरा PA0 टू PA15 लाइन मैपिंग है। तो PA0 PA जितना भी 0 लाइन है, PB0 PC0 PD0 करके जितना भी आपका जीरोस
एवरी पोर्ट का 0 पिन है, वो पिन किसका साथ कनेक्टेड है, दैट पिन इज कनेक्टेड विद द EXTI 0 लाइन। तो अब ये कहाँ से कॉन्फ़िगर होता है, EXTI 1 की sys कॉन्फ़िगर EXTI इंटरप्ट रजिस्टर है, इसका थ्रू ये कॉन्फ़िगर किया जाता है कि आप इतना सारा जो PA0 से PQ0 तक इतना सारा बिट एट ए टाइम कोई एक ही काम करेगा, तो आप कौन सा पिन का थ्रू आप लेना चाहिए। जैसे PD0 को अगर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा तो उसको आपको इस रजिस्टर में जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं EXTI 0 लाइन में PD0 को एट दैट टाइम आई वांट टू कंसीडर एज ए एक्सटर्नल इंटरप्ट। एट ए टाइम PD0 काम करेगा और वो कहाँ से डिसाइड होगा, इस रजिस्टर के थ्रू डिसाइड होगा, बाकी सब क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा। तो किसको आपको एट ए टाइम, क्योंकि एक ही लाइन आउटपुट है तो एट ए टाइम ये क्या करेगा, एक ही को सर्व करेगा और उसको आपको यहाँ पे जाके डिफाइन करना। उस तरह से अगर आप PA1 को अगर मतलब आपका इस्तेमाल करना चाह रहा है एज ए इंटरप्ट, then you have to consider EXTI line 1 should deliver the interrupt PA0 या PP1 या PA1। इस तरह से आपका जो भी GPI 1 पिन है उस पिन को EXTI 1 का साथ कनेक्ट है और उसके लिए आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इस तरह से आपको PA15 तक आपको इस तरह की मिलेगा कि क्या है, तो PA0 PA2 PA3 PA4 PA5 करके सबके लिए इस तरह से इवेंट आपको मिलेगा। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आपको 15 EXTI लाइन दिखेगा। ओके, 15 से ज़्यादा भी हो सकता है कि कुछ जैसे RTC का भी कुछ लाइन होता है जो मेरा इसमें कनेक्टेड होता है, EXTI लाइन का थ्रू भी कनेक्टेड रहता है RTC अलार्म इवेंट जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे 24 EXTI लाइन है। जैसे EXTI 16 किसका साथ कनेक्टेड है, PVD का साथ कनेक्टेड है। The 8 लाइनर कनेक्टेड एज फॉलोज। बाकी 24 तक आपको इस तरह से EXTI लाइन दिखेगा। तो हम लोग को PC13 चाहिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, EXTI 13 में एक्चुअल में हम लोग को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा PC13। तो PC13 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका सेटिंग होगा उस सेटिंग को हम लोग करेंगे और PC13 का थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्ट जनरेट करने की कोशिश करेंगे और उसको हम लोग एक सिंपल कोड लिखेंगे जिसका थ्रू उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हम लोग वो भी देखेंगे कि इसमें कैसे सेट हैंडलर की एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस कैसे वहाँ पे क्या एड्रेस कैसे स्टोर करता है, क्या करता है, वो आगे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।